सप्रेम जय जी। आदिश्वर योगेश्वर परम कारुणिक सद्गुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। अखिल भूमंडलीय सर्वश्रमणी मुनि समाज की जय। जाग्रत स्वप्न सुप्त्यादि प्रपंच जगत् प्रकाशते तद्ब्रह्माहमेति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। हे आत्मन, आमे गतथर प्रणव विषय आलोचना आरंभ करथिले। एई एपिसोडटी मध्य प्रणव विषय। एई मनुष्य निजे निजे बंधन रे पड़िछि। से जदि चाहिब मुक्त हेबा पाई तेबे जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रपंच जो पंचभूतात्मक शरीर भितरे प्रकाश हेउछन्ति से ही मु, से ही आत्मा, से ही वेदर मुख्य मंत्र, से ही ब्रह्म, से ही प्रणव। प्रणवर व्यवहार शब्द आमे नेले देखुछे जे एगुड़िक समस्त प्रणव। तेबे आमे प्रणव जपर प्रथम अध्याय जानिले जे अक्षर परम ब्रह्म ओंकार को कहा जाए। ताकू सठिक उच्चारण करने को हेले आमको सद्गुरुंकर आश्रा निहाती दरकार। आमे गीत परी प्रणव को गान करदेले हेब नाही। प्रणवर विधि को पूर्ण भाव रे शिखी कौनसी पुरुणा मुनि मानक ठारू ताकू ठीक ठीक भाव रे उच्चारण करिले निश्चय प्रणवरु मिलुथिबा प्रसाद आमको प्राप्त हेब। भागवत कहती जोगी जोग पथे गमी केवल मात्र पथश्रमी। जदि आमे सठिक भाव रे प्रणव उच्चारण करूना तेबे प्रणवरु जो अमृत मिलवा कथा से अमृत आमको मिल न थाए। जदि सठिक भाव रे आमे शुभ भावना करूना तेबे आमको शुभ भावनार जो अमृतत्व मिलवा कथा ताहा मध्य मिल न थाए। सेमिति जो साधन गुड़िक आमको शिखा जाइछि चक्रभेदन क्रिया आमे जदि सठिक भाव रे करूना तेबे जहा आमे प्राप्त करिवा कथा स्वास्थ्य आमे सेई स्वास्थ्य को प्राप्त करि पारंती नाही। तो 28 नंबर सूत्र को आमे जेतेबेले जाउछे तज्जप तदर्थ भावना सेई प्रणव को जप करी अविचलित भाव रे सेई प्रणव जप उपरे सेई शब्द को सेई भावना को बारंबार भाविबा को जप कहा जाए। जदि आमे प्रणवर उच्चारण बेले आमे तारी उपरे मन रखुना आम मन चंचल होई अस्थिर होई बाहर को पलाउछि तेबे केबे भी ताहा ठीक उच्चारित होई नाही बोली आमे भाबी नबा। मन स्थिर हेबा पाई सूत्रकार कहउछंती जे सेई भावना को मन बुद्धि सहित सद्गुरु का सूत्र अनुसार आमे सेई प्रणव जप उपरे ही रखिबा को पड़िबो। आमे सठिक आ निष्पक्ष भाव रे विचार करिबा। एठी प्रणव ही ईश्वर, अन्य कौनसी काल्पनिक ईश्वर खुदा मालिक देवी देवता एठी को आसुनाहांती। केवल प्रणव रे मन लगाई निजे प्रणव ईश्वर को आमे स्थिर मन रे जदि जप करू तेबे धीरे 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 समस्त जोगर अंग गुड़िक पालन होई
आमे समाधिस्थ होइजिबा। तेबे आमे देखुछे गीता मध्य कहन्ति सर्वद्वाराणि संजाम्य मनोहृदि निरुद्धश्च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणस्थित योगधारणम्। समस्त इंद्रिय को संयम करी निरुद्ध मन को निरुद्ध करी आध्यात्म व प्रणव उपर स्थित रखी जोग धारणा पूर्वक प्रणव को उच्चार करिबा आवश्यक। ओम एत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरणं मामनुस्मरन् ज प्रयाते त्यजन् देहं स याति परमागतिम्। एठी साधारणतः भावरे आमे जेतेबेले गीतार श्लोक गुड़िक आलोचना करती साधारण मजहबी लोक माने गीतार श्लोकटी को मंत्रटी को आम जो उपनिषदर मंत्र एठी गीतार श्लोक आमे आलोचना करुछे एठी देउछंती ज प्रयाति तेजन देह। जितेबेले ओम एकाक्षर मंत्र को जप करी ओम इति एकाक्षर मंत्र तो ये जो उच्चारण करी 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 आमको सद्गुरु कहले जे आमे अष्टांग जोग मध्य एई प्रणव जपरे प्राप्त होई आमे समाधि प्राप्त हुअंती। समाधिस्थ होला बेले कौन आमर शरीर ज्ञान रहे सेई को कहउचंती तेजन देह। किंतु एठी समस्त मजहबी गुरु माने कहती जे तेजन देह माने जेतेबेले मृत्यु समय आसे शरीर त्याज्य कला बेले को एई मंत्र उच्चारण पूर्वक समस्ते परमगति को प्राप्त करि थांती जोगी माने। किंतु ए भूल जेतेबेले आमर होश न थाए जेतेबेले आमे आमर कोनोसी इंद्रिय काम न करू थाए जेतेबेले आमे कोनोसी क्षमता आमर न थाए सेतेबेले ओंकार प्रणव बा जप हेबो केमती। हे आत्मन आपण निष्पक्ष भाव विचार करी ए ओंकार को जप करिबा विधि को मुनि समाज रो शिक्षा करि नेबे। कर्म विषय रे आमे एमि तत्व आउ तथ्य सद्गुरु आमको प्रदान करिसंती जहा कि सांप्रदायिक गुरु माने शिष्य मानकु लुचाई रखिसंती। एई गुप्त तथ्य को लुचाई 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 जीवन मुक्ति प्रदान करिबाकू मुक्ति प्रदान करिबाकू कही लोक मानकु ठकी ठकी शेष जीवनर शेष पर्यंत मध्य से माने मुक्ति देई न थांती। शेष को कहती जे मृत्यु पर मुक्ति हेब। जदि आमे बहुत गुड़िए संपत्ति रोजगार करुछे जदि आमे कर्म प्रवण शरीर रे आमर क्षमता मन धन तन से आमे संपत्ति रोजगार करुछे ते आमे जदि एई जन्म रे ताकू भोग करी न पारिबा तेबे अन्य केउ जन्म रे भोग करिबा पई आसीबा बोली केते निश्चितता अछि। याको निष्पक्ष भाव रे विचार करंतु। किंतु ये जो गोलाम दासता अज्ञानता एमिति भाव रे लोकंक भितर पूरी रही जे कि स्वाधीनता स्वतंत्रता आउ निष्पक्षता तांकर विचार रे नाही। कर्म करई नाना मते दुख भुंजई सदा चित्ते कर्म करिण फल पाई प्राणिता अवश्य भुंजई। कौनसी भी कर्म जदि आमे करिबा गोटे धान कियारी रे आमे किछि धान बुणिले तो सेठी आमे जदि राम राम जप करी कृष्ण कृष्ण जप करी भावना करिबा उत्तम भावना करिबा सकारात्मक भावना करिबा तेबे कौन सेठी
ଗହମ ଫଳିବ ନା ଚାଉଳ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ? ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ନିହାତି ରହିଛି। କଦଳୀ ଗଛରୁ ଆମେ କେବେ ବି କମଳା ଆଶା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ। ମୁକ୍ତିର କୌଣସି ସମୟର ଅବଧି ନାହିଁ। ଜଣେ କଏଦୀ ଯଦି କୁକର୍ମ କରି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଏ, ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ କର୍ମ ସେ କରିଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସେ ଜେଲରେ ରହେ। ସେହି ସମୟ ଅବଧି ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ତାର କୌଣସି ଅବଧି ନଥାଏ ଯେ ଏଇ ସଂସାରରେ ସେ କେତେ ସମୟ ରହିବ। ମୁକ୍ତିର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛେ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା। ଯିଏ ଚିତା ଲଗାଉଛି ଲଗାଉ, ଯିଏ ମାଳି ଗଡ଼ାଉଛି ଗଡ଼ାଉ, ଯିଏ ଦେବତା ପୂଜା କରୁଛି ପୂଜା କରୁ, ଆମର ସେଥିରେ କୌଣସି କଥା କହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ନିଜେ କେମିତି ଖଲାସ କରିବା, ଆମେ କେମିତି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଆମେ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଏହି ସଂସାରରେ ରହିବା, ଆମେ ତାର ସୂତ୍ର ଜାଣିନେଲେ ତେବେ ଆମକୁ କେହି ଏଠି ବନ୍ଧନରେ ପକାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ଏକ ସଦ୍ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ କଳ୍ପନାକୁ ବାଦ ଦେଇ ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱୟଂତା, ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ, ନିଜର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ନିଜେ ଜାଣିଯାଅ। ନିଜର ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଡିଆଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର, ତାକୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ା ଭିତରେ ଚଣା ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କଲା, ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା, ତ ତା ଭିତରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଠା କରି ଚଣା ନେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଠାଟା ଏମିତି ଭାବରେ ନେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ଉପରକୁ ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ମନରୂପୀ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁବେଳେ ବିଷୟ ରସରେ ଫସି ନିଜେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବା, ସେଇଆ ଜାଣିବା। ଆମେ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି 21 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ସାଧନ ପାଦ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତଦର୍ଥ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟାତ୍ମା। ଏ ସଂସାର ଦୃଶ୍ୟ, ଆମେ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଜୀବ ହିଁ ଏ ସଂସାରର ସ୍ରଷ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଭାବୁଛି ସଂସାର ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଇ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୁଝିଯିବା, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ କଥାନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ହିଁ ଚାହିଁବା, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଚାହିଁବା, ଆମେ ନିହାତି ମୁକ୍ତ, ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଯେମିତି ନିଅନ୍ତି ଯୋଗ ବଶିଷ୍ଠରୁ 2 ପଦ ନେବା। ଯେବେ ନିର୍ବିଷୟ ନୁହେଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କାହିଁ, ବିନା ଜ୍ଞାନେ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱରୂପ ନ ପାଇ। ଯେବେ ନିର୍ବିଷୟ ନୁହେଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କାହିଁ, ବିନା ଜ୍ଞାନେ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱରୂପ ନ ପାଇ। ଭ୍ରମ ଥାଇ ଇହ ପର କାଳେ ଗତି ନାହିଁ। ଭ୍ରମ ଥାଇ ଇହ ପର କାଳେ ଗତି ନାହିଁ। କେହି ବାନ୍ଧୁ ନାହିଁ ତାକୁ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ,
अपथ्य रोगीर परी अबाटिया जाए केही बांधु नाही ताकू निजे बांधि हुए अपथ्य रोगीर परी अबाटिया जाए कि करिब अज्ञान रे घांटी हेउथिब कि करिब अज्ञान रे घांटी हेउथिब। हे आत्मन सद्गुरु कहते ज्ञान में ही शक्ति है। तेबे आमे केउं ज्ञान जानिबा केउं ज्ञान जानिले आमे मुक्त हबा से ज्ञान को जानिबा से सत्य ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से आत्मज्ञान ही आमको चिंतन मनन स्वाध्याय सत्संग करी साधन करी हासिल करने को पड़िबो। एई जन्म रे एई मुहूर्त रे आमे जोगी होई निजको निजे ईश्वरत्व को प्रकाशित करि पारिबा। तेबे आसंतु समस्ते जोगी होई जिबा। आजि पाई सत्संगटी एठी रखुची पुणी अन्य एक अध्याय रे। सप्रेम जय जीव जय जीव।